नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं प्रीक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन जो है जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय सीमा के बाद जो है ग्रह जो है अपनी राशि बदलते हैं और इसका प्रभाव जो है अलग अलग राशियों पर पड़ता ही है। ऐसे में शनिदेव को भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक विशेष स्थान दिया गया है और इस बार जो है शनिदेव इस वक्त कुंभ राशि में है, लेकिन कुछ दिनों में जो है शनि जो है अपनी ही कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वो कब से वक्री होंगे, उसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है, इन सभी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार दीक्षा जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, तो आशु जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि शनि जो है इस वक्त कुंभ राशि में है, कब से जो है शनि जो है उल्टी चाल चलने वाले हैं कुंभ राशि में? जी। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो शनि है वो आपको सबको पता है कि वो धीमी चाल चलने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं चंद्रमा और शनि में थोड़ा अंतर देख के आऊँ तो चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं और शनि देव 2.5 साल बाद यानी 912 दिनों के बाद वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो पिछले 30 सालों के बाद अपनी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की अदालत है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो निर्णायक है पूरे वर्ल्ड के लिए और इस वर्ष के वो वृक्षा जी मंत्री भी हैं। तो वो नए करोड़पति बनाएंगे, पुराने खत्म करेंगे। तो वो अब 29 जून से लेके 15 नवंबर तक आने वाले समय में वो वक्री भी हो रहे हैं। तो वो 140 दिनों तक वक्री रहेंगे। तो इस समय में किन राशियों को हमें सावधानी रखनी है और किन को लाभ होगा, उसकी जानकारी आज मैं आप सबके सामने दूंगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है जैसे कि आशु जी ने बताया कि 29 जून से जो है शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन सी वो राशियां हैं? सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी वो राशियां जिनको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है? जी, तो सबसे पहले मैं बताने जाता हूँ कि लाभ किन किन को होगा। जैसे मकर राशि, कुंभ राशि शनि की अपनी है, लेकिन इन राशियों पे शनि की 7.5 भी चल रही है। लेकिन अपनी राशियों को शनि हमेशा फायदा देते हैं, लेकिन जब देते कैसे हैं, क्योंकि वो कर्मानुसार देते हैं, वो जस्टिस है, वो आपके कर्म देखते हैं, उसके अनुसार ही आपको उसका फायदा देते हैं। तो जो लोग मकर या कुंभ राशि वाले लोग हैं वो शनि के निर्णायक तौर से उनका काम कर रहे हैं, यानी शनि को खराब नहीं कर रहे अपने, तो उनको रियल एस्टेट में बहुत लाभ होने वाला है इस वर्ष में, क्योंकि शनि इस साल के मंत्री भी हैं और वो रियल एस्टेट के कारक भी हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़ने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा उसका लाभ होगा अगर वो शनि के नियम से चल रहे हैं, यानी किसी गरीब का वो हित नहीं मार रहे, अपने रिश्तेदारी में झूठ नहीं बोल रहे, व्यापार में झूठ नहीं बोल रहे, या धोखाधड़ी नहीं कर रहे, या ऐसा काम नहीं कर रहे जो कुदरत को नुकसान दे रहा है। तो ऐसे लोग अगर हैं तो उनको मकर और कुंभ राशि वालों को लाभ होगा। अगर वो जल्दबाजी कर रहे हैं किसी काम में, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि शनि क्या करते हैं, जो लोग सही रास्ते पर नहीं चलते उनसे धन दौलत छीनते हैं और सही करने वाले को वो दे देते हैं। इसके बाद राशि की बात करता हूँ मीन राशि की। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की है और मार्च 2025 से शनि इस राशि में जाने वाले हैं। इनके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन अगर ये लोग धर्म के कार्य के साथ जुड़े हैं, जिनके द्वारा ये समाज को अच्छा राह दिखा रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य के साथ जुड़े हैं, चाहे वो ज्योतिष क्षेत्र में है जिससे समाज रूपी भला हो रहा है, तो उन लोगों को भी बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन मीन राशि वाले लोग अगर मांसाहारी हैं, शराब पी रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हैं, लोगों से अच्छा निर्णय नहीं कर रहे, उनको लाभ नहीं दे रहे, उनको साथ उनका अपमान कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि शनि क्या है, धीमा चलते हैं, इसलिए आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 29 जून को जैसे ही वो वक्री होंगे आपके सीधे काम को उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो उल्टी दिशा की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो आपका सीधा सोचा हुआ काम वो उल्टा कर देंगे। इन 3 राशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना धैर्य से चलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, तो अगर हम राशि के अनुसार चले, 12 राशि हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं कि मेष राशि के लिए जो उनकी उल्टी चाल चलना है कुंभ राशि में, किस प्रकार जो है प्रभाव देने वाला है? जी वृक्षा जी, मैं बताता हूँ, कभी भी कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है या वक्री होता है तो वो कुछ राशियों को लाभ देता है, कुछ को सावधान रखनी होती है। तो हम उसकी सारा डिटेल करेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया मकर, कुंभ और मीन, इनको धैर्य से चलना होगा, धर्म से चलना होगा, सच्चाई से चलना होगा, तो इनको लाभ होगा। इसके बाद जो राशि है वो है कर्क और वृश्चिक, क्योंकि इनके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है दोनों राशियों पर। और इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मैं 5 राशियां आपको बता रहा हूँ, मकर, कुंभ, मीन और कर्क और वृश्चिक, अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म से ही चंद्रमा के साथ शनि बैठा हुआ है, फिर आप और थोड़ा सा धैर्य से चलें, क्योंकि हमारे ज्योतिष में चंद्रमा को तालाब मानते हैं और शनि को पत्थर मानते हैं।
नहीं तो आपके तालाब में हमेशा शनि पत्थर मारेंगे, आपके निर्णय सारे गलत कर देंगे, आपका घर का सुख खराब करेंगे, आपको धन हानि देंगे, आपका जुड़ा हुआ पैसा ले जाएंगे, या आपको कर्ज में फंसा देंगे, शत्रु में फंसा देंगे। अगर ये लोग कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन के साथ जन्म से ही चंद्रमा के साथ शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको धैर्य से चलना होगा। अगर आप धैर्य अपना गवाएंगे फिर आपको नुकसान होने वाला है। इसके बाद सीधा सीधा जो लाभ है वो भी बता देता हूँ। जिनकी कुंडली में शनि तुला राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि में बैठे हैं, जो शुक्र की राशियां हैं, तो उनको भी इस वर्ष में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन बात वही है कि जातक जो इंसान है वो क्या करता है कि वो मौके पे देखता है कि मुझे लाभ होने वाला है, वो किसी भी तरीके से हो जाए। लेकिन शनि का काम क्या है कि 15 साल बाद, 30 साल बाद वो आपसे फिर आके वो निर्णायक रहेंगे, आपसे वो चीजें ले लेंगे। तो इस साल में भी ये होने वाला है। आप देखते हैं कई बार कि किसी ने 30 साल पहले एक फार्म हाउस बनाया बहुत बड़ा, 400 करोड़ या 500 करोड़ या 5-10 करोड़ का, तो 30 साल बाद शनि ने वो नीलाम करवा दिया और नए व्यक्ति को दे दिया। तो ये शनि का काम है, ये इस वर्ष में हो रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि नए करोड़पति बन रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं। आप न्यूज में भी देख रहे हैं कि कई लोगों के घरों से 200-200 करोड़ रुपए का सामान मिल रहा है, इनकम टैक्स वाले उठा रहे हैं। तो ये सब काम शनि का है जी। तो इस तरह शनि चलते हैं। तो रिक्षा जी, मैं थोड़ी शनि के ऊपर थोड़ा सा पूरा दे दूंगा कि वो उनका नेचर क्या है शनिदेव का। जी जी, तो उसके बारे में आपको सारा पता लग जाएगा। जो लोग घर पे बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं उनका शनि खराब होगा, साथ में राहु भी खराब होगा। क्योंकि ज्योतिष में कहते हैं शनि पापी ग्रह है और पाप के समय राहु केतु का पैदा किया हुआ बहाना ढूंढता है और जड़ से बुरा कर देता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपना शनि ठीक कर ले तो वो उसका शनि सूर्य और बृहस्पति से बढ़कर होगा और उनको धन दौलत बहुत देगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तो लाभ बहुत होगा, लेकिन सामने वाले का नुकसान करेगा हमेशा। इसलिए घर में आप इस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब ना रखें, बंद मोबाइल, बंद घड़ियां ना रखें, बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएं, अपने घर की छत पे कोई भी कबाड़ ना रखें, इससे बहुत आपको हानि होने वाली है। तो इस जो राशि वाले लोग हैं, अगर शमी का पौधा घर पे लगाएं, वेस्ट साइड में जो पश्चिम दिशा शनि की है वहां पे शमी का पौधा लगा दें जो शनि देव का ही है, और हर शनिवार वहीं से 3 पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो आपको कई गुना लाभ मिलेगा, आपके कई कष्ट यहीं से यहीं खत्म हो जाएंगे। तो ये शनि का काम है कि शनि ऐसे करते हैं। तो वृक्षा जी, इसमें मुझे एक चीज और याद आ गई है कि 6 जून को शनि जयंती है जी, और शनिदेव का जन्मदिन है उस दिन जी। और ये वाली जो शनिदेव की जयंती है दोबारा 30 साल बाद आएगी, क्योंकि कुंभ राशि में बैठे हुए शनि की ये जयंती अब इसके बाद 30 साल बाद आएगी। इस शनि जयंती का भी आप लाभ बहुत ले सकते हैं कि शनि का आपको शुभ फल मिले। तो उस दिन शनि देव को प्रसन्न करने का बहुत बेहतरीन दिन है। इस दिन आप क्या कर सकते हैं, शनि देव मंदिर में जाके शाकाहारी केक लेके जाएं, उसके ऊपर शनि देव लिखवाएं और उनको अपने हिसाब से आप उनको 501, 1100, 2100, 3100, 5100 का हार उनके गले में धारण करके आए। इससे बहुत ज्यादा आपके ऊपर वो लाभ देंगे। उस दिन गरीबों को भोजन करवाएं, उड़द की दाल चपाती के साथ, जो भी आप गरीबों की मदद करें उस दिन, तो ये करने से आपको बहुत लाभ होगा। मजदूरों को मीठा खिलवाएं उस दिन, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं मजदूर उनको मीठा खिलाएं, जो रिक्शा आदि चलाते हैं गरीब लोग उनको वस्त्र दें, धन दें, खाने का भोजन दें। तो ऐसा करने से शनि आपके ऊपर बहुत कृपा कर देंगे। जिन लोगों को लगता है कि मेरा शनि खराब है या मैं शनि के विरुद्ध काम कर रहा हूं, तो वो शनिदेव को 6 जून को भी प्रसन्न कर सकते हैं उनकी शनि जयंती पर। तो शनिदेव आपके ऊपर बहुत कृपा करेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा जी। बिल्कुल। तो यहाँ तो हमने बात कर ली लाभ की, अब किन राशियों को इस वक्री चाल से बच के रहना होगा उनके बारे में बताइए जी। तो अब आते हैं हम जो वक्री चाल बोली या परीक्षा जी ने कि किन किन राशियों को बच के रहना होगा। सीधी सी बात है कि जो ग्रह हैं वो भी हमारी तरह ही चलते हैं कि मित्रों का साथ देते हैं और शत्रुओं को नुकसान देते हैं। तो यहाँ भी सीधा सीधा शनि भी वक्री होके अपनी शत्रु राशियों पर प्रभाव तो नेगेटिव डालेंगी। तो वो कौन कौन सी राशियां हैं, सबसे पहले मेष राशि ही है, फिर वृश्चिक राशि है जो मंगल की राशि है, उसके बाद चंद्रमा की राशि कर्क है, फिर सिंह राशि है। तो इनको बचाव रखना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे हानि बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि इस समय सिंह राशि के ऊपर है। तो सिंह राशि वाले भी अगर कहीं ना कहीं गलत चले तो जो सूर्य की राशि है वो सिंह राशि, और शनि के वो पिता हैं, लेकिन वो पिता से भी उनके मतभेद पूरे रहते हैं। क्योंकि अगर आप सूर्य को देखें तो वो दिन है, शनि रात है, तो इनका मिलन नहीं है। तो शनि हमेशा सूर्य का विरोध करते हैं। तो सिंह राशि वाले अगर कोई भी ऐसी चाल चलेंगे तो उनको हानि होगी। और सिंह राशि में बैठे सूर्य, किसी की राशि में अगर सूर्य सिंह राशि में है, साथ में चंद्रमा भी है और जहां पे शनि भी बैठ गए, तो आपको बहुत ज्यादा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उसका कारण है
कि सूर्य और चंद्रमा के एक साथ बैठने से आपका जन्म अमावस्या पर हो गया और सूर्य की वहां पे पावर खत्म हो गई, साथ में शनि बैठ गए तो वहां पे अंधकार छा गया। तो आपको भी ये देखना होगा कि मुझे अपना सूर्य मजबूत रखना है। अगर आप शराब आदि मांसाहारी कर रहे हैं तो आपको शनि लीवर में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा सिंह राशि वालों को कि लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो कर्क राशि वाले हैं उनको चेस्ट की प्रॉब्लम समस्या बनी रह सकती है। इससे भी आपको बचाव रखना होगा कि अपना खाना पीना और अपने कामकाज, अपना रख रखाव, ये करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है अगर ये आप रखते हैं ध्यान। और मंगल की राशि की बात करूं तो 1 जून से मंगल अपनी ही राशि में जाने वाले हैं राहु से निकलकर। वो जो अंगारक दोष है वो निकल के वो मंगल अपनी मेष राशि में चले जाएंगे, लेकिन शनि कुंभ राशि से बैठकर मंगल को देख ही रहे हैं। तो वो वहां पे टकराव ये है कि जो मेष राशि वाले लोग हैं उनको अपना वाहन आराम से चलाना चाहिए, नहीं तो उनको चोट आदि का बहुत बहुत भय होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी गाड़ी में एक लाल कपड़े में 5 छुआरे बांधकर डैश बॉक्स में रख लें, 43 डेज गिन लें, वहां पड़े रहने दें, इससे आपका बचाव होगा। तो ये करना आपके लिए अनिवार्य है। तो सभी राशि वालों के लिए अगर मैं कॉमन उपाय बताऊं तो वो हर शनिवार को अगर शिवलिंग के ऊपर शमी के पत्ते चढ़ा दें, काले तिल चढ़ा दें, ये करना बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। तो ये करने से क्या होगा कि आपको आने वाले समय में कोई हानि नहीं होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा वृक्षा जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तो होगी लाभ और घाटे की बात। अगर मैं ये पूछूं कि अब आपने बोला कि 29 जून से शनिदेव जो है वक्री होने वाला है, कब तक जो है ये इस स्थिति में रहेंगे? हाँ जी, 29 जून से लेके वो 15 नवंबर तक रहेंगे वक्री, और इस समय में 140 दिन बनते हैं ये। तो 140 दिन तक वो वक्री रहेंगे। लेकिन वृक्षा जी मैं ये भी कहता हूँ कि वक्री शनि भी कईयों को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं, यानी वो हजारों रुपए होते हैं उसके पास, लेकिन उसको करोड़पति भी कर देते हैं। तो ये काम वक्री शनि का भी है, क्योंकि शनि दृष्टि के मालिक हैं और दृष्टि के अनुसार काम करते हैं। वो एक राशि में बैठकर 8 राशियों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इसके अनुसार अगर मैं दृष्टियों की बात करूं तो हम 12 घरों में शनि की दृष्टि के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, इसके ऊपर फिर हम अगला एपिसोड पूरा विवरण में बनाएंगे। जिनकी कुंडली में शनि पहले घर में बैठे हैं उस व्यक्ति के पास एक आंख है शनि की। तो इनको यहाँ पे क्या नियम रखना चाहिए, इन लोगों को आलसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शनि आपके सारे काम रोक देंगे। जिनका पहले घर में शनि बैठा है, आप किसी भी राशि में देख लें, अपना लगन देख लें, तो आपको आलसी नहीं होना, समय से उठना है। अगर आप जिम करें या साइकिल करें या सैर करें, समय से उठ जाए 5 बजे, तो आपका शनि सारे काम आपके बनाने शुरू करेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका वेट बढ़ रहा है, फिर आप आलसी हो रहे हैं, आपको नुकसान हर तरफ से होंगे, क्योंकि पहला घर सूर्य और मंगल का है और शनि वहां पे शत्रु है। अगर आपने सूर्य मंगल खराब कर लिया तो आपको वहां पे शनि हमेशा नुकसान देंगे। दूसरे घर में किसी के शनि बैठा है और वो घर में नंगे पांव घूम रहे हैं, नंगे पांव नहा रहे हैं, तो उनको धन हानि बहुत होगी, उनके घर में बीमारियों पे पैसा लगेगा। तो खाना नंबर 2 में अगर शनि हो किसी के, तो उनको नंगे पैर घर में नहीं घूमना चाहिए। हाँ, उनके घर के पास कोई मंदिर है तो वहां पे 43 डेज वो नंगे पांव मंदिर चले जाएं, आपकी मनोकामना शनि पूर्ण कर देंगे। तीसरे घर में अगर शनि हो, हाँ, दूसरे घर में शनि की आंखें भी 2 हैं। तीसरे घर में अगर शनि बैठे हैं तो आपके पास 3 आंखें शनि की, और इन लोगों के पास इन हैंड कैश कम होता है, चाहे वो बड़े बड़े व्यापारी हो, फैक्ट्रियां हो, लेकिन इन हैंड कैश इनके पास कम होता है। तो इनके लिए क्या है, सतनाजे की रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाते रहें, तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा लाभ देंगे, आपके पास धन भी आएगा। खाना नंबर 4 में शनि हो तो आपके पास 4 आंखें हैं शनि की, लेकिन ये घर चंद्रमा का है, यहाँ पे जितनी वो अपनी माता का मान सम्मान करता है, माता की हर सुख का ध्यान रखता है, तो शनि आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं। तो यहाँ पे 800 ग्राम उड़द की दाल जल प्रवाह करते रहने से आपको शनि अच्छा प्रभाव देंगे। हाँ, खाना नंबर 4 में शनि किसी के जन्म से हो तो उसे कभी भी प्रॉपर्टी बनानी नहीं चाहिए, बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अब आते हैं 5 नंबर में। अगर शनि किसी का 5वें घर में बैठा है तो आप सोचते होंगे पहले घर में 1 आंख, दूसरे घर में 2 आंख, तीसरे घर में 3 आंख, चौथे घर में 4 आंख, तो 5वें घर में 5 आंख होगी शनि की। नहीं, शनि 5वें घर में अंधे हैं। अगर जिसका कुंडली में 5वें घर में शनि बैठा है तो आंखें बंद करके फैसले लेगा तो सारे फैसले नुकसानदायक होंगे और वो जीवन में कर्जदार हो जाएगा, शत्रु से गिर जाएगा, बीमारी से गिर जाएगा, औलाद से भी सुख उसको कम मिलेगा अगर यहाँ पे गलत फैसले लेगा। तो आपको अच्छे सलाहकार से फैसला लेना चाहिए या अपने ईश से फैसला लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। यहाँ पे बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना और 48 ईयर से पहले मकान आदि नहीं बनाना चाहिए शनि 5 नंबर वाले को। शनि 6 में आ जाए तो शनि 6 वाले की आंखें होती है रतौंध दृष्टि, यहाँ पे शनि की रतौंध है, जिनको रात को दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे सारे फैसले आप दिन में लेंगे तो आपके लिए लाभ है, रात को ज्यादा गंभीर फैसले ना लें तो आपको
हमेशा लाभ होगा, नहीं तो आप कंपटीशन में फंसे रहेंगे, वहीं से आप भिड़ते रहेंगे और आपका जीवन वहां पे निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों को, किसी जरूरतमंद औरत को लोहे का तवा देना चाहिए, लकड़ी की डंडी वाला, ये देने से आपको बहुत शनि के अच्छे फल मिलेंगे। अब खाना नंबर 7 में शनि आ जाए तो यहाँ पे शनि की सबसे स्ट्रॉन्ग आंखें हैं, क्योंकि ये तुला राशि है, तुला राशि में शनि उच के हैं, तो यहाँ पे शनि की जो आंखें हैं, मिट्टी की आंखों में मिट्टी झोंक देने वाली आंखें, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जातकों को शातिर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो बहुत ओवरफ्लो होके, ओवर कॉन्फिडेंस होके अगर काम करें तो उनको भी नुकसान होगा। यहाँ पे अपने जीवन साथी के साथ हमेशा बनाकर चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अपने जीवन साथी को ही साझेदार बना ले बिजनेस में, तो आपको बहुत फैक्ट्रियां और कपड़े के काम से बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आड़ू की गुठलियों में सुरमा भरकर अगर आप किसी खेत वाली जमीन में दबा दें तो आपको बहुत शनि कृपा करेंगे। इसके बाद शनि अगर खाना नंबर 8 में आ जाए तो यहाँ पे शनि की जाली माना आंखें मानी जाती है, क्योंकि शनि जो 8 नंबर है वो शमशान घाट का घर है। यहाँ पे शनि को अगर आपने खराब किया तो आपको बहुत वो रोग आदि देता है, लेकिन शनि यहाँ से अगर ठीक हो गया तो सबसे ज्यादा दौलत शनि यहीं से देता है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको शमशान घाट का पानी पीते रहना चाहिए, इससे शनि आपके बहुत प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। और शमशान घाट के अंदर जो पीपल का वृक्ष होता है वहां पे आप जल चढ़ाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, तो ये करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, आपको सभी कष्टों से वो मुक्ति देंगे। खाना नंबर 9 में शनि आ जाए तो यहाँ पे शनि की धर्मी आंखें हैं, यानी धर्म के लिए कुछ भी कर देते हैं ये लोग जो 9 नंबर में बैठते हैं। लेकिन ये अगर धर्म विरोधी हुए तो शनि आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देंगे, तो आप धर्म से कभी अलग ना हो, चाहे आपको पीड़ा सहनी पड़े, अंत में जीत आपकी होगी। तो यहाँ पे 9 नंबर वाले को क्या करना चाहिए, धर्म स्थान में चाय पत्ती का दान करते रहना चाहिए, शनि आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। खाना नंबर 10 में अगर शनि आ जाए तो 10 में बैठ के शनि अपने ही घर में चारों तरफ देखने वाली आंखें होती हैं, यहाँ से वो सभी तरफ देखते हैं। तो खाना नंबर 10 वाले व्यक्ति को हमेशा रात को सारे अपने फैसले लेने चाहिए, दिन में नहीं लेने चाहिए। कोई अगर ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो रात को करेंगे तो ज्यादा इनको इनकम आएगी। अगर ये ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं जो कंप्यूटर से पैसा कमा रहे हैं तो रात को करें, और रात को ही अपने बिजनेस का टूर भी करें, यानी यात्रा भी रात को करें, तो यहाँ पे शनि आपके ऊपर हमेशा कृपा रखेंगे। खाना नंबर 11 में शनि हो तो यहाँ पे बच्चे की जैसी मासूम आंखें होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जातक शराब और मदिरा पी रहा है तो यहाँ पे लाल किताब कहती है कि ये व्यक्ति अपने औलाद का मांस खा रहा है। अगर ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आपको ये चीजों से परहेज रखना होगा कि शराब और मांस ना खाएं, तो आपके पास धन अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, लोगों से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा अगर 11 नंबर में शनि किसी का हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें। खाना नंबर 12 में शनि हो तो यहाँ पे शनि की आंखें बताई गई हैं, उजड़ी हुई बस्ती को फिर से बसा देने वाली आंखें, यानी ये देवगुरु बृहस्पति का घर है, यहाँ पे शनि हमेशा आपको अच्छे कार्य देंगे। लेकिन खाना नंबर 12 में शनि अगर आए तो खर्चों में बढ़ोतरी कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अपने पास अगर आप चांदी का चौरस टुकड़ा रख लें, किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर लें, घर में कोई उत्सव करवा लें, पाठ पूजा करवा लें या विदेश यात्रा कर लें, तो इससे शनि आपके खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने छत पर कौओं को चावल आदि डालते रहना चाहिए, इससे शनि हमेशा आपके प्रसन्न रहेंगे। तो वृक्षा जी, शॉर्ट में ये 12 घरों में शनि की दृष्टि का कमाल है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आज एस्ट्रोलॉजर जी ने बताया कि किस प्रकार जो है शनि 29 जून से वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में, और इसका जो प्रभाव है अलग अलग राशियों पर किस प्रकार पड़ेगा और अलग अलग घरों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, ये भी आज आशु जी ने बताया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।